कराची में गुल प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी से जाम बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। 30 से ज़ायद जख्मी। आग पर काबू पाने का अमल जारी। इमारत गिरने के खदशे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। इमारत के अकबी हिस्से से मलबा हटाने का काम जारी। इमारत में फंसे दर्जनों अफराद को ताहाल ना निकाला जा सका। पुलिस हुकाम के मुताबिक 59 लापता अफराद के अहल खाना ने राब्ता किया। 26 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा के करीब से आई। धुएं के बायस रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना। धुआं निकालने के लिए इमारत की 2 जगहों से दीवारें तोड़ने का फैसला। आग ने गुल प्लाजा को राख का ढेर बना दिया। इमारत के कई हिस्से गिर गए। पिलर कमजोर होने की वजह से इमारत खस्ता हाल हो गई। गुल प्लाजा आतिशज़दगी ने दर्जनों खानदान पर क़यामत ढा दी। 63 अफराद ताहाल लापता। प्यारों को ढूंढने के लिए आने वालों के चेहरों पर उदासी। किसी को भाई, किसी को बाप, किसी को बेटे की तलाश। शादी की शॉपिंग के लिए आए खानदानों के 6 अफराद भी लापता। गुल प्लाजा के बाहर अपनों को ढूंढने वाले बेबसी की तस्वीर बन गए। गुरसा की प्यारों के जिंदा लौटने की उम्मीदें बरकरार। नॉर्थ नाजमाबाद के रिहायशी उमर नबील भी गुज़श्ता रोज से लापता। वालिद का कहना है बेटा नबील और बहू डॉक्टर आयशा भी गुल प्लाजा गए थे। बहू ने फोन पर बताया था कि आग लगी है, धुएं से सांस नहीं आ रहा। 60 से ज़ायद लोगों का लापता होना तशवीशनाक बात है। अल्लाह करे लापता लोग मिल जाएं। इदारे कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध का कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। फायर ब्रिगेड देर से पहुंची है तो तहकीकात होंगी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। पूरी कोशिश होगी मुतासरा ताजरों के नुकसान का इजाला किया जाए। मुराद अली शाह की गुल प्लाजा के दौरे पर मौके पर मीडिया टॉक। कहा अफसोस कुछ लोग सानहे पर सियासत कर रहे हैं। इंतशार फैलाने वालों पर ध्यान नहीं देता। कुछ लोगों का काम ही सिर्फ मायूसी फैलाना है। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर-ए-आला सिंध से टेलीफोनिक राब्ता। गुल प्लाजा सानहे पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत की जानिब से मुराद अली शाह को मुकम्मल ताउन की पेशकश। शहबाज शरीफ ने कहा दुख और मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। गुंजानाबाद शहरी इलाकों में आग पर बर वक्त काबू पाने के लिए एक मजबूत मौसर निज़ाम इंतहाई ज़रूरी है। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए एक मजबूत निज़ाम की तश्कील में वफाक सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मुआवनत के लिए तैयार हैं। सदर मुमलिकत का भी वज़ीर-ए-आला सिंध को टेलीफोन। गुल प्लाजा में लगने वाली आग की सूरत हाल दरियाफ्त की। आसिफ अली जरदारी की रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम दस्तियाब वसाइल बुरेकार लाने की हिदायत। सिंध हुकूमत को शहीद फायर फाइटर फुरकान को सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने की भी हिदायत। मेयर कराची का आतिशज़दगी के मकाम का दोबारा दौरा। ताजरों का एहतजाज और शदीद नारेबाजी। मुर्तज़ा बहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 65 के करीब लोग लापता हैं। लापता अफराद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इमारत में चंद जगहों पर थोड़ी बहुत आग मौजूद है। वज़ीर-ए-आला सिंध ने आज इजलास तलब किया है। 70 से ज़ायद लोगों का लापता होना अलमिया है। अवाम जज्बात से भरे हुए हैं। कोशिश है आग पर जल्द काबू पाया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टसोरे की गुल प्लाजा पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कोई नहीं चाहता आग लगे, किसी का कारोबार तबाह हो। हमें आग लगने के अवामिल को जानना है। हमने सियासत नहीं करनी है। हमारे भाई अंदर फंसे हैं। मुतासरीन को मुआवजा दिलाने के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत से बात करूंगा। नुकसान के इजाले तक मुतासरीन के साथ खड़ा हूँ। कमिश्नर साहब जो है वो रिपोर्ट बनाएंगे और वो ही बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ। जहां तक मुझे पता है कि जो रेस्क्यू का अमला था उसने अपनी जान लगा दी और उसने अपनी पूरी कोशिशों के साथ आग बुझाने की कोशिश की, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि जल्दी आग बुझ जाए। कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि जी कि अगर उसको पता है कि वो अंदर जाके वो बुझा सकता था और वो जानबूझ के नहीं गया। मैं इस चीज को बाय नहीं करता। नहीं मानता जानबूझकर लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया। ताजरों के इल्जामात दुरुस्त नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा गुल प्लाजा पुरानी इमारत जरूर मगर मखदूश नहीं थी। कराची में 80 से 90% पुरानी इमारतें हैं।
95% पुरानी इमारतों में फायर एग्जिट का निजाम नहीं। हमारे पास वसाइल की कोई कमी नहीं। सईद गनी ने कहा, इस वक्त भी लोग प्लाजे के अंदर मौजूद हैं। आग बुझाने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। शहरियों से गुजारिश है इदारों के एहलकारों के साथ ताउन करें। डिप्टी मेयर कराची का मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करने का ऐलान। सलमान अब्दुल्ला मुराद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला सिंध ताजरों के साथ खड़े हैं। पानी लेट पहुंचने की वजूहात आप लोग भी जानते हैं। कराची में कोई भी इमारत बगैर इजाजत नहीं बन सकती। शहीद नौजवानों के वालिद भी इसी महकमे में नौकरी के दौरान शहीद हुए थे। कराची की ताजिर बरादरी का गुल प्लाजा में आतिशज़दगी पर यौम सोग कारोबारी सरगर्मियां जुज़वी तौर पर मुअत्तल रखी जाएंगी। सानहे के मुतासरीन से इज़हारी यकजहती किया जाएगा। चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर का कहना है कि मार्केटों में दुआया तकरीबात होंगी। गुल प्लाजा आतिशज़दगी में तकरीबन 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत फौरी मुतासरीन की मदद के लिए इक़दामात करे। क्लास में अब बाकायदगी से आएंगे। जो दोस्तों के साथ मुलाकातें होंगी, उस्ताद के साथ मुलाकातें होंगी, हमारा जो तालीम का हर जो है हम वो मुकम्मल करेंगे। हमने छुट्टियों में नानों घर गए, दादों घर गए, हमने बहुत से खाने बनाए। अब हम वापस स्कूल आए, अब हम मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करेंगे। छुट्टियों में सर्दियाँ बहुत थी, लेकिन हमने फिर भी इंजॉय किया और नानों घर भी गए, दादों घर भी गए। छुट्टियाँ गुजार के अब स्कूल आए तो हमने अपने उस्ताद कराम को भी मिस किया, दोस्तों को भी मिस किया, क्लासरूम्स को भी मिस किया। बच्चों की मौज मस्तियां खत्म, तालीमी इदारे खुल गए। मौसम सरमा की तातीलात के बाद तालीमी सरगर्मियां बहाल। पंजाब भर के सरकारी स्कूल्स के नए औकातकार का नोटिफिकेशन जारी। 15 अप्रैल 2026 तक नाफिजुल अमल होंगे। मौसम सरमा की छुट्टियां 20 दिसंबर से शुरू हुई थी। तलबा को मजमूई तौर पर 30 दिन की तातीलात दी गई थी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे, हद निगाह कम। मोटरवे M1 पिशावर से रशकई तक बंद। M3 फैजपुर से दरखाना, M4 पर गोजरा से मुल्तान तक दाखिला ममनू। हद निगाह बेहतर होने पर M2, M5 और M11 को खोल दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 रिकॉर्ड। बहावलपुर में AQI 582, फैसलाबाद में 545 तक पहुँच गया। सेनेट इजलास आज शाम 4 बजे होगा। 45 नकाती एजेंडा जारी। हाउसिंग सेक्टर पर टैक्सेस के खिलाफ तहरीक ऐवान में पेश होगी। मल्टीनेशनल कंपनीज के पाकिस्तान से इनकलाब पर बहस की तहरीक एजेंडे का हिस्सा। नाकिस गैस सिलेंडर्स और धमाकों पर बहस की तहरीक भी शामिल की जाएगी। वर्चुअल असासों की रेगुलेशन से मुतालिक बिल मुतारिफ किया जाएगा। मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। PTI का तर्ज सियासत शिद्दत पसंदाना। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि शिद्दत पसंदी की वजह से PTI अपना ही नुकसान करती है। PTI को PTIP होना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ 8 फरवरी की एहतजाज की कॉल वापस ले। पहिया जैम हड़ताल से नुकसान होगा, ट्रैफिक रोकने की कोशिश की जाएगी। मुजाहमत और झगड़े से नुकसान PTI के लोगों का होगा। नासिर शाह ने मजीद कहा, सिंध के साथ ज्यादती पर दिल दुखता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी सिंध के साथ ज्यादती करती है। वजीर तवानीन एपरा की रिपोर्ट पर तहफ्फुज़ात का इजहार। सरदार अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, रिपोर्ट में नाकाफी अदादोशुमार की वजह से गलत फहमियाँ पैदा हुई। बिजली के नुकसानात सार्फिन को मुंतकिल नहीं होते। 40 अरब रुपए की ओवर बिलिंग का बोझ सार्फिन पर नहीं डाला गया। गैर जरूरी बिजली का 17 अरब डॉलर का बोझ मुकम्मल खत्म कर दिया। सब्सिडी से होने वाले नुकसानात हुकूमत बर्दाश्त करती है। इस्लाहात लाकर मसाइल कम कर रहे हैं। 1 साल में मीटर रीडर का इख्तियार आम आदमी को दिया गया। 5 से 6 साल में गर्दिशी कर्ज की मुकम्मल अदायगी हो जाएगी। रियासत किसी सूरत अफरा तफरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का जलसे से खिताब। कहा, सिर्फ 2 माह में वो फैसले किए जो बरसों में मुमकिन न हो सके। प्रॉपर्टी टैक्स में नुमायां कमी की गई। फैसले आम आदमी के मफाद में हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर की गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान गजा में अमन सलामती के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों में मुतहर्रिक किरदार अदा करता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के पायदार हल के लिए अपनी हिमायत जारी रखेंगे। ट्रंप गजा पीस बोर्ड का मुसव्विदा तैयार, अमेरिका ने 60 ममालिक को अरसाल कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक तमाम रुकन ममालिक 3 साल के लिए खिदमत अंजाम देंगे। हर रुकन मुल्क को 3 साल से जायद रुकनियत के लिए $1 अरब अतिया देना होगा। चेयरमैन बोर्ड की मंजूरी से रुकन मुल्क की मुद्दत में तौसील होगी। गजा पीस बोर्ड एक आलमी इदारा होगा जो इस्तेहकाम, गवर्नेंस और अमन को फरोग देगा। सुप्रीम लीडर पर हमला जंग के मुतरादिफ होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया बयान। कहा, सुप्रीम लीडर की सलामती मुल्क की यकजहती के लिए ज़रूरी है। अवामी मुश्किलात की वजह अमरीकी और आलमी पाबंदियाँ हैं। उधर ईरानी वज़ीर खारिजा की इराकी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि अमरीका के इनखला से इराक की खुद मुख्तारी मजबूत होगी। अमरीकी सदर का ग्रीनलैंड पर डील न होने पर सख्त इक़दाम। यकम जून से नेटो ममालिक पर टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। ग्रीनलैंड मुआहिदे तक 8 नेटो ममालिक पर 10% टैरिफ लगाने का फैसला। मुजव्वज़ा अमरीकी टैरिफ से ब्रितानिया, डेनमार्क, फ्रांस समेत 8 ममालिक मुतासर होंगे। सदर ट्रंप कहते हैं डेनमार्क और यूरोपीय ममालिक को बरसों तक सब्सिडी दी। ग्रीनलैंड आलमी अमन और अमरीकी कौमी सलामती का मसला है। चीन और रूस ग्रीनलैंड में दिलचस्पी रखते हैं। ग्रीनलैंड की मुकम्मल खरीदारी तक टैरिफ नाफिज रहेगा। कई अमरीकी सदूर ने ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश की मगर डेनमार्क ने इनकार किया। मुतासरा ममालिक में ब्रितानिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन और फिनलैंड शामिल।